शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था ने आज एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री का शिमला शहर को अनेक सौगातें देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि शिमला शहर सहित 4-5 विधानसभा क्षेत्रों को नाबार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मनरेगा आदि योजनाओं में फंड नहीं मिलता था, लेकिन इस बजट में सीएम सुक्खू ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की है, जिससे शिमला सहित धर्मशाला, हमीरपुर, पालमपुर को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सर्कुलर रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ओल्ड बस स्टैंड से ओल्ड बस स्टैंड बाया छोटा शिमला, संजोली, लक्कड़ बाजार व तारा हॉल के लिए भी इस बजट में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 122 करोड़ की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बजट में छोटा शिमला और नवबहार के बीच हिमफेड पेट्रोल पंप के आसपास से आईजीएमसी के लिए सुरंग के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि इस सुरंग का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा और निश्चित समयावधि में पूर्ण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के निर्माण से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिमला शहर और इसके आसपास के लगते क्षेत्रों ढली, फट्टा कुफर या तारा देवी, जहां भी जमीन की उपलब्धता होगी वहां गरीब लोगों के लिए आशियाने बनाए जाएंगे। वहीं निश्चित की हुई वार्षिक आय के नीचे कमाने वाले लोगों के लिए सरकार 3 लाख रुपए मकान बनाने के लिए उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिमला शहर से अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लक्कड़ मंडी और ट्रांसपोर्ट एरिया को ढली, मलियाना व बाईपास व शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए बातचीत अपने अंतिम दौर पर पहुंच गई है। हरीश जनार्था ने कहा कि अब टूरिज्म की लिफ्ट के पास सबवे बनाया जाएगा। पहले यहां ओवरब्रिज बनाने की योजना थी, लेकिन उसके पिलर रोड पर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आज सीएम और उन्होंने उस जगह का मुआयना किया और मुख्यमंत्री ने वहां सबवे बनाने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर इस सबवे की डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बाद इसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सबवे ड्राइवर इन होगा, यहीं से लोग अपने वाहन पार्किंग में खड़े करने के लिए जा पाएंगे। वहीं पैदल चलने वालों के लिए भी इसमें सुविधा होगी। इसके साथ ही ये सबवे लिफ्ट से भी जुड़ा होगा ताकि लोग लिफ्ट तक जा सके। मैं चाहता हूँ ये बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज की गई। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज का जो मेन मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का है वो ये है कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि जो उन्होंने इस बजट में शिमला शहर के लिए कई योजनाएं दी है और एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है, जिसके लिए पिछले 1 साल से हमारी आपस में डिस्कशन चली थी और फाइनली उसको एक बजट में अनाउंस करने से एक रूपरेखा मिली है। वो एक फंडिंग सिस्टम था जहाँ की सभी कॉन्स्टिट्यूंसी को लगभग 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हमारे नाबार्ड के थ्रू काफ़ी फंड्स आते थे और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के थ्रू और मनरेगा के थ्रू, प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू, ये सारी फंडिंग मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसीज में होती थी और बहुत लार्ज स्केल में इसकी फंडिंग होती है। और ये फंडिंग के शिमला शहर इससे वंचित था। शिमला शहर में यहाँ पे इन फंडिंग हमारे को आती नहीं थी और उसके लिए एक अलग ही फंडिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसे हमने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का एक अलग ही हेड बनाया गया है और इसके तहत जो और कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग एजेंसीज के थ्रू फंड्स जाता है, उसके एवज में हमें शिमला शहर में अब UIDF के थ्रू हमें फंड्स मिलेंगे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये पहली बार ही शिमला की हिस्ट्री में ये चीज़ हुई है कि एक अलग ही फंड्स बने हैं। और इस UIDF के हेड के बनाने से मंडी को भी इसमें फ़ायदा होगा, हमीरपुर को, पालमपुर को और धर्मशाला को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ CM साहब का कि एक बहुत बड़ी सोच
उन्होंने रखी और इस तरीके की फंडिंग इस शहर के लिए उन्होंने एक हमेशा के लिए आगे के लिए एक रास्ता बना दिया है। दूसरा अभी आपने बजट सुना ही है, सब लोगों ने आपने देखा ही है, और तो उस बजट में जो जो शिमला शहर के लिए हमें मिला है मैं उसके लिए भी सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके जो हमारा जो एक सर्कुलर रोड है जो आपका बस स्टैंड से बस स्टैंड तक वाया छोटा शिमला, संजौली, फिर वहाँ से लक्कड़ बाजार, तारा हॉल, विक्ट्री टनल और वापस बस स्टैंड तक पूरा सर्कुलर रोड में 122 करोड़ का जो हमारी डीपीआर बनी थी उसमें उस पर उन्होंने वो मान गए हैं और उसके लिए उसको स्वीकृत किया गया है। और अभी मुझे उसमें इस शहर के लिए 40 करोड़ की धनराशि इस बजट में प्रोविजन रख ली गई है, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ साथ उसके साथ जो एक डक्टिंग का जो आपकी जो तारे हैं खासकर मिडिल बाजार, लोअर बाजार, माल रोड एरिया में स्टार्टिंग फ्रॉम छोटा शिमला क्रॉसिंग से आपके आगे एडवांस स्टडीज़ तक या विधानसभा तक और लोअर बाजार में और मिडिल बाजार में जितनी ओवर हेड ये तारे हैं और खंभों में लटकी हुई तारे हैं उसके लिए एक डक्टिंग का प्रोग्राम बना था और एक डीपीआर बनी थी और उसमें उन्होंने हमें 25 करोड़ रुपए दिए, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेजर इशू जो अभी काफ़ी डिस्कशन के बाद उसमें फाइनली वो अप्रूव हुआ है वो एक टनल है फ्रॉम हिमफेड पेट्रोल पंप के इर्द गिर्द छोटा शिमला और नौभार के बीच से वो निकलेगी और वो आईजीएमसी पहुंचेगी। एक ये बहुत पुरानी सोच चल रही थी शिमला शहर में पिछले 10-15 साल से, फाइनली वो हमारे बजट में अनाउंस हुई है और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं अश्योरेंस देता हूँ कि इस काम को जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करने का, स्टार्ट करने का और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ट्रैफिक जैम है शिमला में उसके कारण शिमला की समस्त जनता को प्रॉब्लम आती है और ख़ास करके टूरिस्ट को जब टूरिस्ट सीज़न होता है तो सभी को ये प्रॉब्लम बहुत होती है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है और ऑफिस जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है और जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो कई लोग बड़े शॉर्ट स्टे के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी मैक्सिमम टाइम वो ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। तो ये टनल उसमें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम इसको टाइम बाउंड में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अभी सीएम साहब ने जो अभी हमारी मीटिंग में एक और हमारे को प्रोजेक्ट मिला है जो कि हाउसिंग का है। हमने लार्ज स्केल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स उन्होंने सैंक्शन किए हैं और वो हम जगह शिमला शहर में हो सकता है कि अगर हमें शिमला शहर में कोई जगह मिलती है, प्रॉपर जगह मिलती है, तो वहाँ बनाएंगे, नहीं तो शिमला के इर्द गिर्द हो सकता है, दिल्ली साइड भी हो सकता है या आपका बटाकोफर चमियाना साइड जा सकता है या ये प्रोजेक्ट आपके तारा देवी साइड कहीं पे भी जहाँ पे बल्क में हमें ज़मीन मिलेगी तो वहाँ पे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए काफ़ी रेजिडेंसीज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो एक अनाउंसमेंट हुई है, बजट में भी वो अनाउंसमेंट हुई है कि हम 3 लाख रुपया जिन लोगों के पास जो एक पर एनुअल जो आपकी इनकम है उस क्राइटेरिया के नीचे आएंगे तो उनको सरकार मदद करेगी 3 लाख रुपया मकान बनाने के लिए उनको दिए जाएंगे। और साथ साथ हमारे जो मेन रीज़न जो हमारा उसका है, मेन जो हमारा क्लस्टर्ड जो हमारे एसेंशियल सिस्टम यहाँ पे जो है जिसमें हमारे को क्लस्टर होता है, जैसे कि अनाज मंडी है, लक्कड़ मंडी है, सब्जी मंडी है और ट्रांसपोर्ट एरिया, इसमें हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है शिमला शहर में और उसको हमने यहाँ पे इमीडिएटली जगह चयन करके ये कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी फाइनल स्टेज पे आ गई है। ये सारी चीज़ें हम या मलियाना साइड जाएगी या आपके ढली के साथ जाएगी या बाईपास रोड पे जाएगी, जहाँ पे भी जगह चयनित हो रही है वहाँ पे ये अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लक्कड़ मंडी और ट्रांसपोर्ट एरिया इमीडिएटली हम इसको शिफ्ट करने की
तैयारी में है और इसमें भी सीएम साहब ने मोहर लगाई है और उसके लिए भी मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पे हमारे आज सुबह ही लगभग 10 साढ़े 10 बजे सीएम साहब ने एक इंस्पेक्शन रखा था लिफ्ट के पास, क्योंकि वो भी एक बॉटल नेक है जहाँ पे हमारी HPTDC की लिफ्ट है और पार्किंग है, कमर्शियल पार्किंग है, वहाँ पे काफ़ी बॉटल नेक है और वहाँ पे ट्रैफिक जैम काफ़ी रहते हैं। वो आज ही फाइनलाइज हुआ, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक सबवे बन रहा है। पहले वहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा एक ओवरहेड ब्रिज बन रहा था और जिसके कारण उसके जो पिलर्स थे वो मेन रोड में आ रहे थे और उन पिलर्स के मेन रोड में आने से ट्रैफिक के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने आज डिसीजन लिया कि हम इसमें सबवे बनाएंगे और मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी DPR तैयार हो जाएगी और उस DPR के बाद उसमें एक बार दोबारा उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि वो लोड बेयरिंग एरिया भी है, ऊपर उसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शंस है। तो लेकिन वो जो सबवे बनेगा वो डायरेक्टली ड्राइव इन बन जाएगा पार्किंग के लिए और उसी में आप गाड़ी पार्क करके वहीं से आप सबवे के थ्रू गाड़ियाँ भी निकाल सकते हैं, मोटरेबल भी होगा और उसमें पेडेस्ट्रियल पाथ भी रहेगा और वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा टू द HPTDC लिफ्ट। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और कुछ एक इश्यूज इसमें हमारे शिमला शहर के और थे, जैसे कि पानी का है और ख़ास करके जो इन्हांसमेंट ऑफ आपके जहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम आ रही थी, अभी हाल में ही विद इन 3-4 महीने के अंदर 12 या 13 ट्रांसफार्मर्स हमने इंस्टॉल किए शिमला में, जहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम्स आ रही थी और आने वाले समय में भी जहाँ से ये हमारे नॉलेज में बात आएगी कि वोल्टेज की प्रॉब्लम्स है, हमारे पास ट्रांसफार्मर्स है, इन एडवांस हमने ट्रांसफार्मर्स मंगाए हैं। कुछ एक ट्रांसफार्मर्स हमारे पास अभी पेंडिंग है, तो वहाँ पे भी ये इमीडिएटली रिप्लेस किए जाएंगे।